गुड मॉर्निंग इंडिया। क्रूड ऑयल में बहुत ही कुछ होने वाला है। काफी सारी न्यूज आ गई है। सैटरडे संडे इज ऑलवेज ऑफलोडेड न्यूज़। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आ गई गाइस। मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए रियल ब्रेकिंग न्यूज है गाइस। प्लीज स्टे विद दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। शुरू से लेके आखिर तक रहिए, आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है मंडे को कोच बहुत ही कुछ तूफान आने वाला है आज, उसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, डिस्कस कर लेते हैं क्या होने वाला है। आपको तो पता ही है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे एनालिसिस के कंपोनेंट्स रहते हैं। सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे। दूसरी चीज़, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस क्या कह रहा है। तीसरी चीज़, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट वगैरह, इन एवरीथिंग ऑल कंबाइंड पैकेज होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चार्ट दिखा के आपको एंटरटेन करके चला जाऊँ, ठीक है ना? ऐसा काम नहीं है। और ये ना ही कोई इंस्टाग्राम और टिकटॉक के डांसिंग वाले या झुम ठुमके वाले वीडियोज़ है कि आप 1 या 2 मिनट में देखिए इसको बंद कर दें। अगर आपको सीखना है, अगर आपको रियल में कुछ कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। मैं शॉर्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा गाइस, ओके? तो एज़ सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे, टेक्निकल चार्ट, फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। मैंने नेचुरल की इसका वीडियो भी बनाया, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है ना? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि विल नामीबिया बिकम ओपेक न्यूएस्ट मेंबर। देखो अब ये क्या कर रहे हैं पता है आपको? आपको जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझाता हूँ, ठीक है ना? क्रूड में क्या चल रहा है आपको पता ही है, यूएस क्या कर रहा है। एसपीआर आपको पता है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है। सो यूएस क्या कर रहा है, अपना जो रिजर्व वो एसपीआर उसमें डाल रहा है, ये क्रूड इंडस्ट्री में, ताकि जाके वो क्रूड की प्राइस को मॉनिटर कर सके, ठीक है ना? और अभी अमेरिका के हाथ में सब कुछ है, जैसे उसने एसपीआर डाले, ओपेक के हाथ में भी कुछ नहीं बचा। कितने ही प्रोडक्शन कट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कैसे कर रहा है? कैसे अपनी जो इज़्ज़त है, यूएस इज़्ज़त ही हो गई, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व एक सिक्योरिटी होती है किसी भी कंट्री की, वो कैसे अपनी इज़्ज़त को दाँव पे लगा के यहाँ डाल रहा है मार्केट में। क्योंकि बाकी जो उसको ऑयल चाहिए और जो उसको बेचना है, वो सारा बेच ये अफ्रीकन कंट्री से ले रहा है, वेनेजुएला से ले रहा है, ये नामीबिया, ये छोटी-मोटी कंट्रीज़ है ना, ये यहाँ से सस्ते में ले रहा है और बाहर महँगे में बेच रहा है। सस्ते में उसको क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो गरीब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेरिका, उनको भी चाहिए कि उनकी कंट्री ग्रो हो। अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका को ज़्यादा ही शोषण कर रहा है। तो अब इन ओपेक कंट्रीज़ और चाइना ने क्या सोचा कि भई इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ी जाए। तो नामीबिया, धीरे-धीरे जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ है ना, इन सबको ओपेक में मिलाएगा वो। क्योंकि ओपेक में मिलाएगा तो मोनोपोली हो जाएगी। फिर यूएस वहाँ जाके अपनी प्रेज़ेंस नहीं बढ़ा पाएगा और वो जो कुछ कर रहा है ना, तो ये जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाई है। इससे होगा क्या? अगर ओपेक में जुड़ जाता है, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ओपेक। और ओपेक के लिए प्लस पॉइंट होने का मतलब समझते हैं आप? क्रूड में अपसाइड। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भी अमेरिका पॉसिबल नहीं करने देगा, ठीक है ना? उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगली न्यूज़ है, यूएस ड्रिलिंग एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट गर्ल्स न्यूज़, वेरी वेरी। सोमवार को तहलका मच सकता है इस न्यूज़ से। मैं आपको इसका डिटेल में बता देता हूँ, हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव ड्रिलिंग रिग्स फॉर ऑयल एंड गैस। पहले तो बताता हूँ, 19 अप्रैल की न्यूज़ है ये, 15 की, मतलब ये कल की न्यूज़ है, बट लेट नाइट आई है। तो मैं आपके बारे में इसमें डिटेल में बता देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव ड्रिलिंग रिग्स फॉर ऑयल एंड गैस इन द यूनाइटेड स्टेट रोज दिस वीक। आप समझ रहे हो क्या हुआ? रिग्स काउंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। खुदाई, बेसिकली उन्होंने ज़्यादा खुदाई की है, ज़्यादा माइनिंग की है क्रूड ऑयल के लिए। मतलब इसका सीधा-सा देशी भाषा में ये मतलब होगा कि क्रूड ऑयल ज़्यादा निकाल रहे हैं वो, समझ रहे हो? द टोटल रिग काउंट, ये देखो यहाँ पे फॉर इनके द टोटल रिग काउंट फेल बाय 2 टू 619 दिस वीक कंपेयर टू 750 री, ओके? द सेम इन लास्ट ईयर, राइट? द नंबर ऑफ ऑयल रिग्स रोज बाय 5 दिस वीक, ओक्स नाउ स्टैंड एट 5 एंड डाउन बाय 80 कंपेयर टू। तो रिग्स में बढ़ोतरी हुई, तो खुदाई में अगर बढ़ोतरी होती है मतलब प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और अगर प्रोडक्शन हो रही है तो ये क्रूड ऑयल के लिए बुलिश हो जाता है, ठीक है ना? तो ये न्यूज़ रही बुलिश के लिए, ठीक है ना? और ये रही वाइस वर्सा, किस तरफ ये न्यूज़ जाती है। तो मैं आपको ये 2 न्यूज़ है, इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। तो इन न्यूज़ के बेसिस में आपको बता देता हूँ कि हालाँकि एक न्यूज़ सजेस्ट कर रही है कि रिग काउंट बढ़ा है, बुलिश है, बट वो रिग काउंट बहुत मार्जिनली बढ़ा है गाइस, ठीक है ना? तो आई विल टेक इट इसे एज़ अ कंबाइंड पैकेज कि किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट न्यूज़ के बेसिस पे नहीं है। सिग्निफिकेंटली नहीं है, मार्जिनली हो सकता है। अब मैं टेक्निकल चार्ट बता देता हूँ। ठीक है ना? तो क्रूड ऑयल का टेक्निकल चार्ट यहाँ बता रहा है 83.24। हालाँकि हमारे लाइव सेशन होते हैं व्हाट्सएप में, मैंने पहले भी कई बार बोला है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके व्हाट्सएप के जो लाइव सेशन होते हैं, सर आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? तो मैं आपको यहाँ नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप के नंबर 8209791938 8209791938। प्लीज़ शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए गाइज़, क्योंकि मैं बहुत कुछ भसड़-भसड़ करने वाला हूँ। लेवल के बारे में बात करने वाला हूँ। कहाँ लेवल के बारे में बात करूँगा, कहाँ लेक्चर दूँगा, मुझे खुद पता नहीं है। मैं इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, नो प्रीडिफाइंड वीडियोज़। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फर्दर कि आपको यहाँ पे अगर पहले सबसे पहले मैं 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ। मुझे
क्या लग रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट फिट मार्केट इम्पोर्टेंट है, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो 1 मंथ का जो चार्ट है आप कैंडलस्टिक देख सकते हैं गाइस, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लीनियर चार्ट भी मेरे लिए काफ़ी है। So consolidation, consolidation, consolidation. There's no pattern here. So this is the pattern here, which shows bullish in quarterly. And okay. तो what I believe is मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे हल्का-फुल्का आपको थोड़ा बहुत बुलिश लग सकता है, बट मुझे लगता है कि ये बुलिश ऑलरेडी कल काउंट हो चुका है एंड आई बिलीव कि ये फर्दर नीचे जाएगा। ठीक है ना? आपको जल्दी 80 के आस-पास दिखाएगा। हमने तो लाइव सेशन में बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था। कल-परसों हमने ये बोल दिया था, जब ये 87 पे था, आपको पता होगा अभी रिसेंटली, तो 87 में काफ़ी लोग डर गए थे, लेकिन जो हमारे लाइव सेशन में थे, जो हमारे ग्रुप के मेंबर उनको मैंने क्लियर बोल दिया था, कि ये सब डराने की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये 80 वापस नीचे जाने वाला। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो टेक्निकल चार्ट पे तो मुझे लगता है कि ना तो बुलिश है, ना बीरिश है, लेकिन अगेन गाइस, देयर आर समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड टेक्निकल चार्ट। जो न्यूज़ वगैरह और जो अभी अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब आप बोलोगे सर न्यूज़ भी आपको, अभी तो आपने बोला कि न्यूज़ भी एक न्यूट्रल चीज़ बता रही है, टेक्निकल चार्ट हल्का-फुल्का बुलिश बता रहा है, तो आप बीरिश कैसे हो गए? मैं आपको बता देता हूँ, क्यों बीरिश हो गए। तो देखिए, ये तो हुई सीधी-सी, अब मैं बताता हूँ मेरी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूँ। अमेरिकन इलेक्शंस आने वाले हैं सितंबर में। अभी एक जो फेड कट वाली जो न्यूज़ आई थी, कि पहले ये बोला गया था मार्केट में कि फेड कट होने वाला है, लेकिन फेड कट के बाद ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो इफ अब इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आप फेड कट कैसे करोगे? पहले इन्फ्लेशन तो कंट्रोल लो, उसके बाद फेड कट करो। और अमेरिकन इलेक्शंस आने वाले हैं, बाइडेन के इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर उसने फेड रेट कट नहीं की तो दिक्कत है। तो गाइज़ ये पूरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, और अभी एसपीआर रिफिल भी करना है। एसपीआर मतलब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम, उनको रिजर्व उनको रिफिल भी करना है। तो अब हाई प्राइस पे तो रिफिल कर नहीं सकते वो, है ना? और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्रूड अगर ऊपर है, तो महँगाई भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। देयर इज़ नो वे, क्योंकि आपको भी पता है जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ के लिए गारंटी दी जाती है गोल्ड की, वैसे ही वैसे ही डॉलर की गारंटी होती है क्रूड। तो एज़ लॉन्ग एज़ क्रूड ऊपर है, डॉलर कमज़ोर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, उससे उसकी आर्थिक व्यवस्था में बहुत फ़र्क पड़ेगा, महँगाई बढ़ेगी, सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। ठीक है? अगर क्रूड ऑयल, अब क्वेश्चन्स बोलते हैं सर जब अमेरिकन इलेक्शन तो सितंबर में है गाइस, ठीक है ना? तो क्यों नहीं ये अगस्त में जाके ये प्राइसिंग डाउन कर ले? 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, अभी तो अप्रैल एंड भी नहीं आया है, अभी से क्यों स्टार्ट करेंगे? तो गाइस आपको बता देता हूँ, गाइस ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता है कि मतलब आपकी बॉडी अगर खराब हो गई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आपकी बॉडी एकदम खराब हो गई, आपको डायबिटीज़ हो गई, है ना? क्या आप 2 दिन शक्कर बंद कर देते हैं या 10 दिन शक्कर बंद कर देते हैं या 1 महीने शक्कर बंद कर देते हैं, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती? अरे नहीं भाई, डायबिटीज़ होती है लॉन्ग टर्म बीमारी की वजह से। लॉन्ग टर्म की बीमारी को आपको ठीक करने के लिए आपको 3-4 साल तो लगेंगे, रिवर्स करना है तो आपको, राइट? टाइम देना पड़ता है ना, इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का कम से कम इन्फ्लेशन, अगर आप आज क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ अगर 70 है, मान लो आज, तब जाके नेक्स्ट क्वार्टर में अगस्त के आस-पास हमको उसका आउटपुट दिखाई देगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। आप समझ रहे हो चीज़ को? ऐसे नहीं कि मैं अगस्त के 1 अगस्त को क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ को 70 मान लो कोई कर दे और आपकी इन्फ्लेशन 15 दिन बाद कंट्रोल में आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यू कैन अंडरस्टैंड राइट? अगर आपको थोड़ी-सी भी इसके बारे में पता है एजुकेशन के बारे में, तो आपको पता होगा। तो इसीलिए अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़े, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे, अप्रैल या मई फर्स्ट वीक में आपको जल्दी अप्रैल और मई महीने में मैं काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हूँ। देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ गाइस, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए, अपने आप से करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर मैं यहाँ पे लेवल भी बता रहा हूँ तो गाइस अंडरस्टैंड इट्स काइंड ऑफ पेपर रीडिंग प्रैक्टिस, जिसका मतलब ये है कि हमें अपनी एजुकेशन और स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपी, ओके? सिर्फ हमको सोचना है कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें करनी है ना। तो यहाँ पे अब देखो मैं आपको पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए गाइस, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है इसीलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। आई एम नॉट श्योर रिसीवर एंड में आपको इतना इंटरेस्ट है नहीं है, अगर आपको कुछ करना है मार्केट में, रियल में सीरियसली कुछ करना है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और आपको आगे भी समझना पड़ेगा, अगर आपको कुछ करना है क्रूड और एनजी में, ठीक है ना? तो अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि कम से कम मई या अप्रैल एंड तक उसको है ना ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 70 की मिलेगी आपको। सही बता रहा हूँ, मई महीने में आपको ये कहीं 70 ना मिल जाए। सही मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं, 70 मैंने तो मज़ाक कहीं पे भी नहीं किया है। नेचुरल गैस में मैंने 291 पे बोला था कि 140 आएगा, लोग मज़ाक उड़ा रहे थे। क्या आदमी है, कमेंट्स देखो आप मेरे। क्या यार ये पगला गया है, बकवास करता है, ये करता है, वो करता है। आज जब 140 पे आ गया तो फिर उनके कमेंट्स ही नहीं आते।
ठीक है ना? मैं ये बता देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके? आप जज कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ काफ़ी आप अगर आप शुरू से देख रहे हैं, काफ़ी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं। तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो यहाँ पे इस प्राइस को डाउन लाए क्योंकि 70 पे लाने के बाद क्रूड जैसे ही 70 पे आएगा, डॉलर मजबूत होगा, इन्फ्लेशन कम होगी और उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा जुलाई-अगस्त के आस-पास जब इलेक्शंस के ओपिनियन पोल वगैरह आने लगेंगे। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है अमेरिका के लिए, बाइडेन के लिए कि इस प्राइस को करे और अभी उनके हाथ में अभी प्राइसिंग अमेरिका के हाथ में है क्योंकि एसपीआर उसको रिफ़िल करना है, तो वो एसपीआर भी रिफ़िल करेंगे। एसपीआर देखो मैं बताता हूँ क्या कंडीशंस होने वाली, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आपको ये 78 के बहुत जल्दी दिखाई देगा 78 इन 80 और आपको फिर एसपीआर की हो सकता है न्यूज़ आए कि एसपीआर रिफ़िल कर रहे हैं अमेरिका 78 बैरल डॉलर बैरल पे। फिर जैसे ही उस एसपीआर रेज़ करेंगे और आपको लगेगा ये जो 78 की प्राइस है, ये 70 होने में टाइम भी नहीं लगेगा। फिर जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी तो जाके भाई अमेरिका की तरफ से न्यूज़ आएगी, भाई साहब कि हम तो फेड रेट कट कर रहे हैं, ठीक है? पब्लिक में एक अच्छा सेंटिमेंट जाएगा कि बाइडेन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में की है चीज़ें, इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है और वो इलेक्शंस आगे जीतने की प्रबल दावेदार बन जाएगा। तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है गाइस। इसमें कहीं पे भी ये सिचुएशन फिट नहीं बैठती कि क्रूड ऑयल 90 के आस-पास चला जाएगा, जो लोग बातें कर रहे हैं। अरे भाई बातें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें तो आपको तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? देखो मैं यहाँ रियल रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो वर्चुअली अगर कोई 85 पे लेके 80-90 है, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹5 का नुकसान होगा। बट थिंक अबाउट इट यूएस को इतना नुकसान होगा जिसकी भरपाई वो नहीं कर पाएगा। बाइडेन की कुर्सी चली जाएगी, वो चली जाएगी, उनको तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये सोच के चलिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो वो यूएस को होने वाला है और वो ऐसा होने नहीं देगा। और उसके हाथ में भी है ना और चीज़ें तो उसके हाथ में भी है भाई। भाई चीज़ें तो उसके हाथ में जब हाथ में तो क्यों कंट्रोल नहीं करेगा? इसीलिए आई एम ट्रूली कन्विंस्ड कि ये नीचे जाने वाला है एंड फॉर दैट रीज़न आई वाज़ टेलिंग कि यहाँ से डाउन साइड जाने वाला है। अब आप असेस कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना लिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया। मैं बिल्कुल बेशर्म आदमी हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही हो या गलत हो। मेरे में किसी तरह का कोई डर नहीं है। मैं ईमानदारी से अपनी एजुकेशन लूँगा, सब कुछ ईमानदारी से करूँगा। 6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं ना यार कि तूने पब्लिक में बोल दिया ये और नहीं हुआ तो अब क्या? अब तो तेरे सब्सक्राइबर व्यूज़ आएँगे नहीं। अरे मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम अपना पूरा जेन्युइन एनालिसिस करके सारी चीज़ें एनालाइज़ कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। मैं दे देता हूँ मार्केट में, आप असेस करिए, आपके हिसाब से देखिए, ठीक है गाइज़? और मैं जाते-जाते आपको ये भी बोलूँगा गाइज़, ध्यान रखिए कभी भी मैं एक बार इंडियन मार्केट में बता देता हूँ, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं, सर इंडियन मार्केट भूल जाते हैं। पर गाइज़ एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, आपको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडियन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से ही ड्रिवन होता है। काफ़ी बार क्या होता है इंडियन मार्केट थोड़ा-सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसके अलग होते हैं, जबकि इंटरनेशनल के अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको इंटरनेशनल को फॉलो करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ इंडियन मार्केट बता देता हूँ। तो इंडियन मार्केट यहाँ पे आपको 6893 है। मुझे ईज़िली लग रहा है कि ये 6000 के नीचे जाएगा, बहुत जल्दी। 6200 तो आपको बहुत जल्दी नीचे आएगा और बहुत जल्दी दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछता है सर रेजिस्टेंस क्या है? तो इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस रहेगा 85 का, ठीक है ना? क्लियर कट और यहाँ पे रहेगा आपका 7100 का, ठीक है? तो ये रहेंगे रेजिस्टेंस। बाकी मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, शॉर्ट टर्म में एनजी में भी हूँ और क्रूड में भी हूँ। गाइज़ ध्यान रखिए कोई भी न्यूज़ आए आपके पास पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करिए। अच्छे तरीके से देखिए, जो प्रोफ़ेशनल वेबसाइट्स हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता बट मुझे जो अच्छी लगती है investing.com, ऑयल प्राइसेस, ब्लूमबर्ग, रियूटर मुझे लगता है दीज़ आर प्रोफ़ेशनल साइट्स एंड एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट, ओके। अच्छी तरीके से ऑथेंटिकेट करिए चीज़ों को, जब आप श्योर हो जाएँ, उसी के बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी और को बताना तो आप बता सकते हैं। गाइज़ कभी भी कोई भी न्यूज़ को ऐसे ना लेनी चाहिए, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, गवर्नमेंट भी फैला रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो मुझे भी ये काम नोबल काम करना चाहिए। सो विद दिस नोबल थॉट, दिस इज़ अजय गाइज़ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।